गुडिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता तुम्ही हो विद्या शर्मं देव देवा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन लोग भगवान भोलेनाथ शिव के लिए व्रत रखकर पूरे दिन भूखे रहकर भगवान भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति सोमवार के दिन पूजन करते हैं उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। सोमवार के व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ शिव के पूजन के पश्चात सोमवार की व्रत कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये व्रत अधूरा होता है। तो आइए भक्तों, हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ की सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरी भक्तिपूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से प्रसन्न मन से जरूर सुनिएगा। तो आप सभी प्रेम से बोलिए श्री उमापति भगवान भोलेनाथ शंकर की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय हो। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने भगवान भोलेनाथ शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। तब माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा और सप्तऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। प्रिय भक्तों, विवाह से पहले सभी वर अपनी अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ शिव ने स्वयं भी माता पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देने के अर्ध हुए। इतने में माता पार्वती जहाँ तप कर रही थी वहाँ पास में एक तालाब था। वहीं मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती ने उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। वह द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची तो देखती है वह मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। तब लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र है, और आप मेरी रक्षा करें। तब माता पार्वती ने कहा, मगरमच्छ इस लड़के को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है, और ब्रह्मदेव ने इन दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं। तब माता पार्वती ने विनती की कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। तब मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ, आपके तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है यदि उस तप का फल मुझे दे दें तो इसे मैं छोड़ दूंगा।
तब माता पार्वती तुरंत तैयार हो गईं और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। तब मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जो होश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के लिए बदले में चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल दे रही हूँ, तुम इसको जीवन दान दे दो। तब मगरमच्छ ने माता पार्वती से तप का दान करने का संकल्प ले लिया और तप का दान होते ही मगरमच्छ देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती देखो, तप के पश्चात से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका मैं दे सकता हूँ। तब माता पार्वती ने कहा, ग्रह तप तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। और देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। तब माता पार्वती ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया और अब पुनः तप आरंभ करूंगी। और माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान भोलेनाथ सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला आप तप क्यों कर रही हो? तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैंने वैसा ही फिर घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। तब महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था और तुम्हारा चित्त मात्र प्राणी के अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रची थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं ही हूँ। अनेकों शरीर से अलग अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं है। तब देवी ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ शंकर की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। उससे पहले आप सभी भक्तों को प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान की कोई कमी ना थी। उनकी कोई संतान ना थी, जिस तरह वे एक बेहद दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वे भगवान भोलेनाथ के प्रत्येक सोमवार के व्रत रखते और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ के शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करते। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर माता पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी से कहा, हे पार्वती, ये संसार में हर प्राणी उसके कर्मों का अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो होगा उसे
भोगना ही पड़ेगा। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। तब माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु बस प्राप्त होगी। माता पार्वती और भगवान की ये बातचीत साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह भली भांति भगवान भोलेनाथ की पूजन करता। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया, उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, इस बालक को काशी विद्या के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना और दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान देते काशी ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। तब राजकुमार के पिता ने अपने पुकाने पुत्र के होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया, क्यों ना हम इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लेकिन साहूकार का पुत्र बड़ा ईमानदार था। वह ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो अपने माता पिता को ये बात बतलाई और कहा, ये मेरी पति नहीं है। बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने मामा से कहा, हमारी तबीयत खराब है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान भोलेनाथ शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए और मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। कृपया इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करिएगा। तब भगवान भोलेनाथ जी ने मृत बालक को जीवन दान दे दिया और यह साहूकार का पुत्र जिसे 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक की आयु और बढ़ाइएगा, अन्यथा इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। फिर माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ शिव जी ने उस लड़के को जीवन देने का वरदान दे दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से लड़का जीवित हो गया।
फिर शिक्षा प्राप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया और दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। नगर में उन्होंने यज्ञ आयोजन किया, तब उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया। महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवन होने का समाचार पाकर वह बेहद खुश हुई। फिर उसी रात भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर भगत से कहा, साहूकार से कहा, बेटा तुम्हारा बेटा आजीवन जीवित है। सृष्टि मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान कर दी है। तो प्रिय भक्तों, जो कोई भी सोमवार का व्रत करता या कथा सुनता अथवा पढ़ता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में भगवान भोलेनाथ जी कृपया करके अपने उस साहूकार के बेटे पर करी है, वैसी ही सब पर करना। कथा को कहने वाले, सुनने वाले और पुकारा भरने वाले सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं उमापति भगवान भोलेनाथ शिव जी की चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंडे माल तन चार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोए, छवि को देखे नांग मुनि मोहे। मैं न मात की हवे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी। तुम सड़ानन आप पठायो, लव निवेश मही मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुर से तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। धनन में तुम सबको नाई, सेवक स्तुत करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीन। सहस कमल में हो रे दारी, कीन परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दी इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी।
दुष्ट सकल नित्य मोय सतावे, भ्रमत रहे मोय चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाते पुकारो, ये अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट बारी। धन निर्धन को दीत सदाई, जो कोई जाचे वो फल पाई। अस्तुति के वृद्ध करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विंद विनाशक। योगी इत मन ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नमामि। नमो नमो जय नमः शिवाय, सर ब्रह्मादिक पारे न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। ऋषि नारियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहते अयोध्या आश तुम्हारी, जाने सकल दुख हरो हमारी। नित्य मुठ प्राति पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मनसर छठी हे मंत्र सम 64 जान, स्तुति 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। ब्रजवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अच्छे माला वन माला, मुंडे माला धारी। स्वामी मुंडे माला धारी। चंदन मृग मद सोए, चंदन मृग मद सोए। बालेश सिधारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबरे आंगे। स्वामी बाघांबरे आंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक भूतादिक, गरुड़ादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धर, जगे करेता जगे हरेता, जगे करेता जगे हरेता, जगे पालन करेता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका। स्वामी जानते अविवेका। प्रणवाचर्य के मध्य, ये तीनों एका।
ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे भोग लगावत, नित्य उठे भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिशूल स्वामी जी की आरत, जो कोई नरे गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जब भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।